शिवमय भिलाई शिव महापुराण के तीसरे दिन पंडित प्रदीप मिश्रा ने डॉक्टरों को बताया शिव का रूप। 7 दशकों बाद कौन सा विशेष संयोग बना, रुद्राक्ष का वृक्ष कैसे हुआ उत्पन्न। लगातार दूसरे दिन सीएम की धर्मपत्नी कौशल्या साय, विधायक और शिवरी नारायण के मठाधीश हुए शामिल। 1953 के बाद इस साल बना सावन का ऐसा संयोग। सीएम की धर्मपत्नी कौशल्या साय, विधायक और शिवरी नारायण के मठाधीश हुए शामिल। एक शिव भक्त कई पीढ़ियों को पार लगा देता है। शिव का रूप है डॉक्टर पंडित प्रदीप मिश्रा। तपस्या के लिए आंखें बंद करना जरूरी नहीं, इंद्रियों पर काबू जरूरी। 1000 साल खुली आंखों से तपस्या के बाद महादेव के एक बूंद आंसू से उत्पन्न हुआ रुद्राक्ष का वृक्ष। 72 साल बाद ऐसा संयोग, रुद्राक्ष को कैसे करें सिद्ध। शिव कथा कहती है सबसे पहले वाचक भी शंकर हैं, श्रोता भी शंकर हैं। भिलाई में पंडित प्रदीप मिश्रा के श्रीमुख से शिव महापुराण के तीसरे दिन भी हजारों की संख्या में शिव भक्त बरसात और कीचड़ के मध्य कथा श्रवण करने पहुंचे। शनिवार 27 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने बताया कि इस बार जो सावन में संयोग बन रहा है वो 72 साल बाद आया है। सावन की शुरुआत 22 जुलाई 2024 सोमवार को हुई और सावन समाप्त भी 29 अगस्त 2024 सोमवार के दिन होगा। उन्होंने बताया कि इससे पहले 72 साल पहले 1953 में ऐसा संयोग बना था, जब 27 जुलाई 1953 को आज ही के दिन सावन की शुरुआत हुई थी। सीएम की धर्मपत्नी कौशल्या साय, विधायक और शिवरी नारायण के मठाधीश हुए शामिल। उन्होंने आगे कहा कि आप 9 भिलाई और छत्तीसगढ़ वाले भाग्यशाली हो, क्योंकि 72 साल बाद ऐसा सावन आया है और सावन की पहली कथा भिलाई में हो रही है। बोल बम सेवा एवं कल्याण समिति के अध्यक्ष दया सिंह और पूरी टीम को बहुत साधुवाद। आज की कथा में लगातार दूसरे दिन सीएम विष्णुदेव साय की धर्मपत्नी कौशल्या साय शामिल हुई। 2 दुर्गा विधायक गजेंद्र यादव भी शिव महापुराण के तीसरे दिन कथा में उपस्थित हुए। शिवरी नारायण के मठाधीश महंत रामचंद्र दास भी पंडाल में कथा सुनने मौजूद हुए। एक शिव भक्त कई पीढ़ियों को पार लगा देता है। कथा के दौरान पंडित प्रदीप मिश्रा ने गुरु शिष्य का जिक्र करते हुए बताया कि गुरु शिष्य को मंजिल तक पहुंचा देता है। अगर अपने घर, नगर या क्षेत्र में कोई शंकर का भक्त, शिव का गुणगान करने वाला पैदा हो जाता है तो गुरु केवल शिष्य को पार लगा देता है। परंतु अगर हमारे घर में कोई शिव भक्त जन्म ले लेता है तो वो हमारे कुल और कई पीढ़ियों को पार लगा देता है। पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि डॉक्टर शिव का रूप है। मैं बार बार व्यासपीठ से कहता हूँ कि डॉक्टर शिव का रूप है। आपको अगर कोई तकलीफ होती है तो सबसे पहले शिव रूपी डॉक्टर के पास जाइए। डॉक्टर जो दवाई दें उस दवाई को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से खाना प्रारंभ करिए। महादेव आपको ठीक करना शुरू कर देगा। कभी भी कोई तकलीफ आए तो डॉक्टर के पास जाइए, ट्रीटमेंट करवाइए, पर साथ में महादेव पर विश्वास बनाए रखिए, सब ठीक हो जाएगा। पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा तत्व या आभूषण मौन रहना, चुप रहना है। जिस दिन तुम्हारा व्रत है उस दिन मौन रहो, साधना करो। चुप रहने का जो सुख है वो और किसी में नहीं। ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके ही तप कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि एक दिन शिव जी ने बोला कि मुझे त्रिपुरासुर का वध करने के लिए थोड़ा बल एकत्रित करना पड़ेगा। ब्रह्मा जी और विष्णु जी से पूछ रहे कि ये बल कहाँ से आएगा। शिव जी ने कहा कि वो बल मेरे भीतर से ही मुझे प्रकट करना पड़ेगा। मैं अस्त्र प्रकट करूंगा जिसका नाम अघोर अस्त्र है। ब्रह्मा जी ने कहा कि यह अस्त्र तो बहुत कठिन है, आप इसे कैसे प्राप्त करेंगे। भगवान शंकर कहने लगे आप चिंता मत करो, इसे प्राप्त करने के लिए मैं तप में बैठूंगा। शिव जी ने अपने नेत्र खोलकर खुली आंखों से तप करना शुरू किया। इसी तरह जरूर नहीं है कि नेत्र बंद करके बैठोगे तो भगवान मिलेंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है आपकी आंखें भले ही खुली रहें परंतु नेत्रों से कुछ गलत ना हो जाए, ये ध्यान रखना। नेत्र बंद इसलिए करते हैं क्योंकि फालतू चीजों पर ध्यान ना जाए, पर अपने मन में संयम रखो तो नेत्र से कभी गलत दिखेगा नहीं। आप अपने इंद्रियों को नहीं साधोगे तो गलत नजर आएगा, अगर आप अपनी इंद्रियों को साध लिए तो कुछ गलत नहीं दिखेगा। उन्होंने आगे कहा कि भगवान शिव की कथा कहती है कि नेत्र खुले भले रखो, अपने इंद्रियों को पकड़ के रखो और गलत चीज ना देखो। अगर कोई आधा गिलास पानी लाया तो आधा गिलास पानी मत देखो, उसका दिल देखो कि तुम्हारे लिए वो आधा गिलास तो पानी भरकर लाया है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर भगवान ने 1000 वर्ष तक अपना नेत्र बंद नहीं किया, बिना पलक झपकाए तप करते रहे। जब उन्होंने अघोर अस्त्र प्राप्त कर लिया तब शिव जी ने अपनी आंखें बंद की और पलक झपकाई। उनकी आंखों से एक बूंद आंसू नीचे गिर गया। जैसे ही आंसू गिरा एक वृक्ष उत्पन्न हो गया जिसका नाम रुद्राक्ष का वृक्ष हुआ। पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि रुद्राक्ष ऐसे ही उत्पन्न नहीं हो गया, जब महादेव ने 1000 साल तपस्या की तब रुद्राक्ष उत्पन्न हुआ। अघोर अस्त्र और अघोर मंत्र के बराबर एक रुद्राक्ष होता है। हजारों साल का तप की ताकत रुद्राक्ष में होती है। पंडित प्रदीप मिश्रा ने बताया कि शिव कथा कहती है जब आपको लगता है मुझसे ये कार्य नहीं हो रहा है,
मैंने बहुत प्रयास कर लिया, तो शिव महापुराण कथा का श्रवण करें ताकि आपकी मनोकामना पूरी हो। भगवान ब्रह्मा शिव जी के पास पहुंचे और कहने लगे कि मैं सृष्टि कैसे बढ़ाऊं। तब ब्रह्मा जी ने सावन महीने की शिवरात्रि का इंतजार किया। ब्रह्मा जी ने शिव का स्मरण किया। भगवान शिव की कृपा हुई। माता प्रसूति के गर्भ से सती का जन्म हुआ। भगवान शिव सती माता को कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा सुनाने लगे। कथा शुरू हुई।